चलो समझते हैं। देखो बाबू, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं सर, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? फोर्स और प्रेशर, है ना। हाँ सर। सर साई। तो फोर्स अब बाद में लिखेगा, आपने तो ग्रुप से लिखा, पहले समझिए। फोर्स एंड प्रेशर में बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, आपको फोर्स क्या होता है उसके बारे में बता दिए। फिर हम लोग क्या पढ़ा है सर? टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़े नहीं थे। कौन सा? टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स कई टाइप का नहीं थे, दो टाइप के। फिर कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन सा आता है सर? मस्कुलर फोर्स बताए थे बाबू, टेंशन फोर्स बताए थे, स्प्रिंग ला के। और थर्ड नंबर आपका क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा लंबा हो जाता है, आप लोग के बुक में एक सेपरेट चैप्टर दिया होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो जितना भी सारे कंटेंट है यहीं पे हम आपको बता देंगे, है ना बाबू। इंस्टॉलमेंट वाला काम नहीं बोला कि थोड़ा सा यहाँ पढ़ो फिर बाबू बाद में फ्रिक्शन पढ़ो, है ना। नहीं, सारा का सारा यहीं फ्रिक्शन पढ़ो। तो अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा रहे हैं। तो फ्रिक्शन बाबू, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट होता है बाबू, तो वहां पे क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जब भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट होगा तो वहां पे क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना। हाँ सर। तो बाबू आपको कल क्या लिखा था? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्या लिखा था? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। कौन कौन टाइप का होता है सर? तो पहला जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है बोला, स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या बाबू मेरे? स्टैटिक फ्रिक्शन है। पहला कौन सा संकल्प शैतान मन से पढ़ा है बाबू? संकल्प स्टैटिक फ्रिक्शन है। सेकेंड वन बाबू आपका लिमिटिंग होता है। सेकेंड वन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। सेकेंड वन क्या होता है? लिमिटिंग होता है। थर्ड वन क्या होता है? भोले निधि काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना। और काइनेटिक का दो गो टाइप है। एक है बाबू स्लाइडिंग है, एक क्या है? रोलिंग है। एक क्या है? स्लाइडिंग है, और एक क्या है? रोलिंग, है ना। स्लाइडिंग रोलिंग होता है ना। काइनेटिक का ही दो गो टाइप होता है, ठीक। हाँ सर, यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गया, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहोगे सर? तो जब भी बाबू कोई ऑब्जेक्ट बाबू एट रेस्ट में है ना, तो वहां पे भी बाबू क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू, कोई भी चीज बोला, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बाबू अगर एट रेस्ट में है ना बाबू, उसमें मोशन वगैरह नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना। ठीक है ना बाबू। अब वही उसी फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहोगे। क्या कहोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहोगे, है ना। कल आपको समझाए थे ना जी, है ना। जैसे क्या सर मेरे लाल, जैसे मान लो बाबू ये डब्बा है ना। और ये डब्बा भी क्या? एट रेस्ट में है। तो ये जो सरफेस है, ये रजिस्टर का जो सरफेस है, और ये जो डब्बा का सरफेस, छटपटा रहे ना सुरभि, ये जो डब्बा का सरफेस है भोला, दोनों सरफेस क्या है बाबू? कॉन्टेक्ट में है। डब्बा का सरफेस ये हो गया 2 नंबर भोले, और रजिस्टर का ब्लू वाला ये सरफेस, दोनों ये क्या हो गया? कॉन्टेक्ट में हो गया, है ना। तो कॉन्टैक्ट में क्या होता है? इंटरलॉक हो जाता है। इंटरलॉकिंग वाला कल कंसेप्ट समझाया था, है ना वो। इसको जूम करके देखोगे तो गड्ढा गड्ढा रहेगा। तो इसका गड्ढा इसमें, और ये रजिस्टर अब वो है ना, डब्बा का गड्ढा रजिस्टर में, एक दूसरे से क्या होगा? इंटरलॉक हो जाएगा, है ना। ठीक, इंटर कर जाएगा एक दूसरे में। जिसके कारण बाबू क्या हो जाएगा, है ना, जिसके कारण बाबू ये अपने आसानी से मूव नहीं होगा। तो ये यही जो इंटरलॉकिंग है ना बाबू, उसी को नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया है? फ्रिक्शन फोर्स कह दिया गया। तो अभी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है बाबू, अभी इसमें कोई मोशन वगैरह नहीं हो रहा। ये देखो ऐसे करेगा तब ना मूव होगा जी। ये अभी मूव कर रहा है, ठीक। अभी हम कह रहे हैं बाबू ये क्या? एट रेस्ट में है। तो एट रेस्ट में बाबू, तो यहाँ पे बाबू इसका सरफेस, इसके बीच में फ्रिक्शन लग रहा। किधर लगेगा फ्रिक्शन सर? है ना, अगर इधर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, फोर्स जिधर हम लोग लगाएंगे उसके अपोजिट में किधर लगेगा? अपोजिट में। फ्रिक्शन फोर्स भोला बाबू हमेशा बाबू, है ना, जैसे बाबू मेरा, हम लोग भोला, हम लोग इसको इधर ठेल रहे हैं, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आयरो के साइड में। किधर लगेगा? आयरो के साइड में लगेगा, है ना, आयरो के साइड में लगेगा, ठीक। तो अभी ये एट रेस्ट पे, तो एट रेस्ट पे जो फ्रिक्शन लगता है उसी को नाम दे दिया गया स्टैटिक फ्रिक्शन, और कुछ नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह रहे बाबू, कोई भी रहे, कहीं पे अगर उसमें मोशन वगैरह नहीं हो रहा, तो वहां पे बाबू जब भी दोनों सरफेस कांटेक्ट में होगा वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो उस फ्रिक्शन फोर्स को कौन सा कहोगे? स्टैटिक कहोगे। स्वाति वीडियो ऑन करो। कौन सा नाम दोगे निधि? स्टैटिक फ्रिक्शन नाम दोगे, है ना, स्टैटिक दोगे, ठीक सर। यहाँ तक तो बात का समझ में आ गया, है ना बाबू निशांत, कि नहीं। हाँ सर। तो यही अभी आपको जितना समझाएं, वही चीज बोर्ड पे इंग्लिश में लिखा हुआ। कैसे लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ, है ना, समझो। तो वही करा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द सरफेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। अगर दो गो सरफेस क्या है सर? एट रेस्ट में है ना, क्या? एट रेस्ट में है ना। तो वहां पे जो फ्रिक्शन होंगे वो कौन से फ्रिक्शन होंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन होंगे। इससे भी आसान कुछ होता है जी निधि, है ना। जैसे मान लो कोई बॉक्स है या टेबल पे रख दिया,
तो ये सरफेस कांटेक्ट में होगा ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा ना, उसी को नाम क्या दे दिया गया, स्टैटिक फ्रिक्शन नाम दे दिया गया। निको वीडियो ऑन करो जी, निको। उसी को क्या नाम दिया गया, स्टैटिक फ्रिक्शन नाम दिया गया, बस सर। और ज्यादा इसमें कुछ नहीं कि नहीं सजल, है ना। हाँ बोला। तो वही का, जैसे ए बुक इज केप्ट ऑन टेबल, कोई बुक को बाबू टेबल पे रख दो, स्थिर रहेगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी वही रहेगा, है ना बोला। तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा उसको नाम दोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन नाम दोगे, ठीक सर। जैसे स्टैंडिंग व्हीकल बाबू ऑन रोड, है ना, कोई बाबू आपके पास दो चकिया चार चकिया है ना, रोड पे ऐसा खड़ा है, सुबह भी वही शाम भी वही, है ना बाबू, रात भी वही दिन भी वही। तो वहां पे टायर के बीच में भोला, है ना, जो चरचकिया भोला, उसका जो टायर है बाबू, है ना, जो चकिया। टायर है, टायर है, और ये जो रोड है, यहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चरचकिया मूव होकर तो बाबू अगर अपने कहीं, 3 चकिया होगा तो? कोई चक्कर रहे, चार चक्किया तीन चक्किया दो चक्किया, है ना, कोई चक्कर सर है छह ना बाबू। चकिया भी होता है। अच्छा कोई भी चक्किया रहे बोला, है ना, तो उसका चक्का के बाबू, है ना, उसका चक्का बाबू और रोड के बीच में क्या लगते, फ्रिक्शन लगते, क्या लगेंगे, फ्रिक्शन लगेंगे। तो अभी गाड़ी बाबू आपका एट रेस्ट में ना बोला, तो जब एट रेस्ट में है तो जो फ्रिक्शन लगेगा उसको क्या नाम दोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन दोगे। इजी से भी आसान है, बताओ इजी से भी आसान है कि नहीं, सब तो बच्चों समझ लेगा, है ना। तो वही लिखल है, ए बॉक्स इज केप्ट ऑन सरफेस, किसी सरफेस पर, जैसे आपके मम्मी जी का ट्रंक वगैरह है, तो वो रखा हुआ है रूम में, तो रखा हुआ बाबू, तो सरफेस ट्रंक क्या बाबू, होता है? अरे जिसमें मम्मी जी बाबू आपका ब्लैंकेट, है ना, वो स्वेटर लंबा लंबा मोटा मोटा गदा सब रखते हैं ना, उसी को ट्रंक कहा जाता है, बक्सा, है ना बाबू, बक्सा, है ना। तो किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं भी होगा। अब तो बक्सा का रूम आपका बाबू अलमीरा में ही सारा चीज हो जाता है ना, तो नहीं भी हो सकता आप लोग के पास, पुराने समय में दादा दादी के पास रहता होगा, है सर ना। है मेरे पास। अच्छा सर तो ठीक, फिर आपको कैसे पता? आप मतलब पुराने जमाने के हो? हम लोग देखे हुए हैं, भोला देखे हुए, है ना, ठीक। अल्लाह नहीं। सर ये देखो, पुराने जमाने में क्या था? आपके पास तो सर खुद ही होगा अच्छा सर। ठीक है शंकर, शैतान पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ए बॉक्स सर इज केप्ट पुराने ऑन द जमाने में क्या सर्फेस। था? अच्छा ठीक, ए बॉक्स इज सर केप्ट हम ऑन लोग द के पास सर्फेस। भी है। अच्छा ठीक है, जैसे वो आपका गैस का सिलेंडर सरफेस, ऐसा ना रहो, आपका गैस का सिलेंडर सरफेस पे रखा होता, तो सरफेस और गैस सिलेंडर के बीच में कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। आपका जो बेड है बोला, है ना, वो जो बेड है जिसपे आप लोग सोते हैं, तो वहां पे बाबू उसका जो बाबू लेग होता है, सरफेस में कॉन्टेक्ट है, तो वहां पे क्या लगता है, स्टैटिक, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट बाबू एट रेस्ट में, उसमें मोशन वगैरह नहीं हो, तो वहां जो फ्रिक्शन लगेगा कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन नाम देंगे, क्या देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। ठीक, आगे बाबू क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझना। इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो द फ्रिक्शन फोर्स वो इंक्रीजेज विथ एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना। मतलब इसका मतलब क्या सर, है ना, जैसे इसका मतलब क्या भोला, समझना शांति से, है ना, शांति से समझना। अगर बाबू आप बाहर से फोर्स बढ़ा रहे हो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का भी फोर्स क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। क्या आप कहना चाह रहे हैं, समझो शांति से। जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं बाबू, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं भोला मेरा। जैसे मान लो ये डब्बा है, ठीक। अब इसको आपने बाबू क्या किया, पुश करना शुरू किया। उधर क्या कर रही है तनु, पहले है गप करने में लगी हुई है, क्या उधर कर रही हो जी, कान है खाली, ठीक। ये डब्बा है बाबू, इसको आपने, फिर उधर देख रही तनु, इसको अब उठा बैठी करवाते, रुको, कल दो चार बच्चा का बाबू हिसाब किताब करते हैं। ये डब्बा है बोला, अब इसको आप पुश कर रहे हो, थोड़ा सा पहले हल्का फोर्स से पुश किया, नहीं हुआ, तो नहीं हुआ बाबू, तो क्या हुआ, मतलब बाबू यहाँ पे बाबू क्या लगी, इसके सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा। फिर थोड़ा सा और ज्यादा पुश किया, फिर भी नहीं हुआ, तो मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप बाबू इसको ठेलते जाओ, पहले थोड़ा सा ठेला, है ना, पुश किया, नहीं हुआ, मतलब फ्रिक्शन फोर्स कुछ लगा। फिर बाबू और कस के ठेला, फिर भी पुश नहीं हुआ, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बढ़ गया, ऑटोमेटिक क्या हो गया, बढ़ गया। जिधर जितना इधर से आप फोर्स अप्लाइड करोगे बोला, अगर ये मूव नहीं हो रहा है, एक उंगली से क्या नहीं हुआ, दो फिंगर से क्या नहीं हुआ, तीन फिंगर से क्या नहीं है ना, मतलब ऑटोमेटिक बाबू यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यही जो सेल्फ फ्रिक्शन है बाबू, आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाओगे, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते जाता है। कब तक बढ़ेगा, एक सर्टेन टाइम तक बढ़ेगा। और जैसे बाबू बढ़ने के बाद बाबू, है ना, एक सर्टेन लिमिट तक ना बढ़ेगा जी। अब उसके बाद ज्यादा फोर्स लगा दोगे, तब इसमें क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, चल देगा, मोशन हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, सर्टेन टाइम सर्टेन वैल्यू तक बढ़ेगा। जैसे आप रस्सी को खींच रहे हो,
तो खींचोगे तो नहीं ब्रेक होगा, मतलब उसमें रस्सी थोड़ा और क्या होगा, टेंशन फोर्स लगाएगा, थोड़ा और कस के खींचा नहीं ब्रेक हुआ, थोड़ा और खींचा नहीं ब्रेक, एक बार वो कस के खींच दो तो क्या होगा, रस्सी ब्रेक हो जाएगा, स्प्रिंग में है था ना, ना। है ना, ब्रेक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार भोला मेरा, यहाँ भी आप बाबू ठेल रहे हो किसी बॉक्स से बॉक्स को, तो नहीं ठेला रहा, तो थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाई नहीं निधि, वीडियो ऑन कर जी निधि, शैतान बंद करके बाबू खाली गप कर रहे है निधि। ठीक, इसको ठेल रहे हो तो नहीं ठेला रहा है, थोड़ा सा और फोर्स नहीं ठेलाया, है ना। अब बाबू थोड़ा सा ज्यादा लगा दिया तो ठेला आ गया, है ना, पुश हो गया। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होते हैं बाबू, इसी नेचर के कारण इसको कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, है ना। जैसे आपको बाबू मान लो घर का जो बॉक्स है भोला, उसको दोनों हाथ से पहले, फिर घर में बॉक्स होगा या छोड़ो बॉक्स, आपके पास बेड होगा ना जी, या गोदरेज होगा, है ना, तो जो अलमीरा भोला उसको ठेलो आप जाके, घर में जो अलमीरा है बाबू उसको पुश ठेलना जाके, है ना, ये अलमीरा होगा, है ना। ठीक सर, अब इसको जाके ठेलो, पहले बाबू एक हाथ से ठेलो, नहीं ठेलाएगा, मतलब क्या सर, इसके जो सरफेस है भोला, ये जो सरफेस कांटेक्ट में है, आप इधर से ठेल रहे हो तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक, तो मान लो बाबू 10 न्यूटन का लगा, है ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। आपने बाबू इधर ठेला थोड़ा सा, नहीं ठेलाया, फिर बाबू दोनों हाथ से ठेला अलमीरा को, फिर भी नहीं ठेला रहा है सर, तो आखिर हो क्यों रहा है, क्योंकि बाबू जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हैं ना अलमीरा पे, वैसे वैसे इस फ्रिक्शन फोर्स का भी वैल्यू बढ़ रहा है। आप यहाँ पे 10 किया तो ये 10 हो गया, आप यहाँ पे दोनों हाथ से लगाए तो फोर्स बढ़ा दिया ना, तो ये ऑटोमेटिक जो फ्रिक्शन फोर्स है ना बाबू, वो ऑटोमेटिक बढ़ के कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। सर तो 20 जैसे, होना चाहिए ना, एक हाथ से 10 था तो दूसरे हाथ से 15 कैसे हो अच्छा गया। ठीक, अच्छा ठीक, दूसरा हाथ से 20 हो गया, ठीक, है ना। ठीक, तो ये भी ऑटोमेटिक, ये जो नीचे वाला कॉन्टेक्ट है वो भी ऑटोमेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। फिर बाबू हाथ भी लगा दो और मुंडी भी लगा दो, फिर भी नहीं ठेलाएगा, है ना, मुंडी भी लगा दो, ठीक, है ना बाबू, दोनों हाथ देखते ना, हिल रहा है। देखते हैं जी? है ना, कभी कभी कोई चीज नहीं बाबू, है ना, पुश होता है वो तो मुंडी लगा देते हैं ना। ठीक, सर फिर तब जेसीबी लगा देंगे। अच्छा ठीक, सर पैर भी बाबू लगाते हैं। हाला नहीं, हाँ पैर भी लगाते, तब सब चीज फिर लगा देंगे, हथौड़ा भी लगाते हैं। है शैतान, बात सुन, म्यूट कर देंगे बोला। ठीक, मतलब वो दोनों हाथ लगा रहे हो, नहीं पुश हो रहा बहुत, आप क्या करो, तो सर सांप से भी को ठेलो, उठा के लगा दो, सांप को उठा के लगा दो। ये सब शैतान हो गया। चलो पढ़ो, अब शांति से सुनिए। ठीक, हाँ बाबू, तो बाबू ये जो फ्रिक्शन फोर्स है बोला क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। पहले किसी अलमीरा को बाबू आप एक हाथ से ठेल रहे हो, नहीं ठेला रहे, तो इधर ऑटोमेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। शांति से सुनो, जैसे सर पहले हमने क्या किया बाबू, है ना, ये क्या किया, एक हाथ से पुश किया तो मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा इधर, है ना, अलमीरा पे, गोदरेज पे, तो यहाँ जो सरफेस नीचे कॉन्टेक्ट में, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, है ना। ठीक सर, फिर बाबू आपने दोनों हाथ से पुश किया तो 10 10 कितना, 20 न्यूटन का फोर्स लगा, तो ये ऑटोमेटिक नीचे कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा, है ना। ठीक, फिर बाबू यहाँ से बाबू सर भी ऐसे करके लगा दिया, हाथ भी सर भी ऐसा, हाथ भी सर भी, तो यो 10 न्यूटन हो गया, तो ये 30 होगा, तो यो नीचे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। तो इसी के कारण बाबू जो ये फोर्स बाबू बढ़ रहा है नीचे, इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता अपने आप वैल्यू क्या करता, बढ़ाते जाता, बढ़ाते जाता, लेकिन कब तक बढ़ाएगा, है ना, सदा के लिए नहीं, एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ाएगा, है ना बाबू। मान लो बाबू उसके बाद यहाँ पे इसको बढ़ाने की कैपेसिटी है ना जी, जैसे बाबू थ्रेड को तोड़ो तो खींचो, खींचोगे, एक सर्टेन बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है, जैसे सर्टेन से बाबू ज्यादा खींच दोगे तो थ्रेड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी होता है, ये बाबू बढ़ेगा बढ़ेगा, एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद बाबू सब मिलकर आके इसको ठेलो, तो डेफिनेटली बाबू गोदरेज क्या होगा, उधर ठेला आ जाएगा, है ना, मूव हो जाएगा, है ना, मूव हो जाएगा, ठीक बोलो। तो इसी कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इंक्रीजेज विथ एक्सटर्नल फोर्स, जैसे जैसे आप बाहर से फोर्स लगाते जा रहे हो, है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कब तक बढ़ेगा, है ना, एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ेगा, कुछ वैल्यू तक बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, है ना,
जितना आप इधर से बाबू है ना अपने गोदरेज में घर में जो अलमीरा है भोला, है ना, तो जितना फोर्स लगाओगे, ये आपके घर का जो अलमीरा है बाबू मेरे, है ना, ठीक सर, है ना, तो जितना फोर्स इधर से आप इस पे लगाओगे, उतना ही इधर से सरफेस पे इधर से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना। तो वही कहता है ना बाबू, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इधर से जो आपने फोर्स लगाया, इसको कौन सा फोर्स कहोगे, अप्लाइड फोर्स कहोगे या एक्सटर्नल फोर्स कहोगे? शांति से पढ़ते चलना। जो इधर से फोर्स लगा रहे राजनंद ने, अलमीरा है ना घर में, जाकर ठेलो ना जी, सब मिलकर ठेलो। एक हाथ ठेलो, दो हाथ ठेलो, नहीं ठेलाया, मुंडी भी ठेलो, फिर भी नहीं ठेलाया, तो फिर पापा जी को बुलाना है ना, सब मिलकर ठेलना। तो एक समय ऐसा है कि वो क्यों क्या हो जाएगा, है ना, ठेला आ जाएगा, है ना, वो पुश हो जाएगा, है ना। तो एक सर्टेन बर्दाश्त करने तक लिमिट है ना, बोला तो वही कहता है। तो जो बाहर से फोर्स लगा रहे हो उसको एक्सटर्नल फोर्स कहो चाहे क्या कहो, अप्लाइड फोर्स कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बोला, आगे बाबू क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन बाबू, यही अभी आपको बताया बाबू, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, इधर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है सरफेस का, वो अपने आप बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसी को कहते हैं सेल्फ एडजस्ट होना, है ना। ये क्या हो गया, सेल्फ मतलब अपने आप, अपने सेल्फ मीन्स क्या होता है, सेल्फ मीन्स अपने आप होता है, स्वयं होता है। और एडजस्ट मतलब क्या होता है, अपने आप को क्या करना बाबू, है ना, उसी के अनुरूप ढालना। तो जैसे जैसे फोर्स लगाओगे, ये भी फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और लगाया और बढ़ा, और लगाया और बढ़ा, है ना, एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ेगा, है ना, सर्टेन लिमिट तक बढ़े ना। तो वही है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट आगे क्या होता है सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आगे क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, इसको समझो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का बाबू, है ना, आप शांति से समझना, ठीक है ना। हाँ सर, देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है वो, स्टैटिक फ्रिक्शन का बाबू वह मैक्सिमम वैल्यू बाबू जहां से कोई ऑब्जेक्ट वगैरह क्या हो जाए, मूव होना शुरू हो गया, है ना, उसी को क्या कहोगे, है ना, उसी को क्या कहोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। नहीं समझ में आया, मन से पढ़ना सुर विषय था। जैसे मान लो चर्चा किया है आपके पास, ये है बाबू निधि, है ना, ठीक सर, शांति से सुनते चलिए, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। अब चर्चा किया हो गया खराब भोला, शांति से समझो, है ना, ठीक, ये आपका रोड हो गया, क्या हो गया, रोड हो गया, है ना। इसको इधर मूव होना है, तो मूव होना इधर, तो ये टायर, ये जो टायर है भोला, ये जो रोड है, इस पे इधर फ्रिक्शन लगेगा, लगेगा ना। तो अभी एट रेस्ट में तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। एट रेस्ट में चर्चा किया आपका, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ सर, बात समझ में आता है। अब गाड़ी हो गया खराब, नहीं होता, तो आप पीछे से जाके ढकेलोगे, क्या करोगे, ढकेलोगे, है ना। कभी देखो ना, वो गाड़ी कोई खराब हो जाता है तो पीछे जाकर ढकेलता है। और थोड़ा सा जब वो गाड़ी चलने लगता है भोला, तो वो क्या होता है, ऑटो में बाबू, है ना, स्टार्ट करता है तो स्टार्ट हो जाता है। तो वही सिनारियो को ऑब्जर्व करो। तो पीछे से आपने ठेला, है ना बाबू, पहले एक हाथ से ठेलो, ऐसे करके चर्चा क्या को ठेल रहे हो सर, ठेल रहे हो, ठेल रहे हो, है ना, नहीं ठेला रहा। तो क्यों नहीं ठेला रहा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो आपने बाबू यहाँ पे इसको इधर फोर्स लगा रहे ना, यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसे, फिर दोनों हाथ से ठेला बोला, फिर भी बाबू ये नहीं ठेला रहा, मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा, बढ़ रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा, बढ़ रहा। शांति से समझना, आपने पहले एक हाथ से ठेला, नहीं ठेलाया, चर्चा किया, ठेला जो नहीं ठेलाया, फिर दोनों हाथ से ठेला, नहीं ठेलाया, मतलब ये चक्का के बीच में फ्रिक्शन ऑटोमेटिक क्या हो रहा, बढ़ रहा, ठीक। अब बाबू, अब नहीं ठेला रहा, अब बाबू क्या करो, मुंडी भी लगा ऐसे करके, है ना। अब जब बाबू तीनों चीज से लगा रहे हो, हाथ, है ना, दूगो हाथ मुंडे, ऐसे करके ठेल रहे हो, तो अब इसमें क्या हो गया, मोशन हो गया। अब इसमें क्या हो गया, मोशन हो गया, शांति से समझना। अब ये क्या हो गया, मोशन हो गया, है ना, मूव होना शुरू हो गया, है ना, आगे बढ़ गया। तो जागे जब आगे बढ़ते रहेगा भोला, तो उस समय इस टायर के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको काइनेटिक फ्रिक्शन। गाड़ी कोई चल रहा है ना, गाड़ी कोई कह रहा भोला, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है कि नहीं, है ना। तो चलते हुए गाड़ी में बाबू, चलते हुए गाड़ी में जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग किसको कहोगे, लिमिटिंग समझो, लिमिटिंग समझो, है ना, लिमिटिंग समझो। जब बाबू आप इसको ठेल रहे हो, तो जिस समय ये गाड़ी आपको लगेगा कि अब मूव हो जाएगा, बात समझो, चल दिया, है ना, काइनेटिक, चल दिया, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अस्थिर है, स्टैटिक। और जब आप गाड़ी ठेल रहे हो, निधि,
तो आपको लगे बाबू कि अब ये क्या देगा, चल जाएगा, है ना, माने मोशन स्टार्ट होने वाला रह जाएगा। जैसे आप ठेलोगे ना, जैसे आपको फील नहीं होगा, नहीं अब मूव हो जाएगा। तो जिस समय आपको बाबू लगे कि यह गाड़ी मूव हो जाए, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसी को नाम क्या दिया जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन दिया जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन दिया जाता है। क्या किया जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एट रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, गाड़ी चल दिया, मोशन हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब बाबू आप खेल के बाबू लग रहा है कि गाड़ी अब चलने वाला है, मतलब बाबू बिगिनिंग टू स्टार्ट, मतलब वह गाड़ी अब स्टार्ट होने वाला है ना, ठीक। तो उस समय यहाँ भी टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन लगेगा ना, निधि, तो उसी को क्या कहोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहोगे। कहाँ गई निधि सीधी, है ना, उस समय क्या उसको कहोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहोगे। ठीक, बात समझ में आता है ना। मतलब बाबू जब बाबू यही है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, या द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बाबू व्हेन द बॉडी विच बाबू जस्ट बिगिनिंग टू स्टार्ट टू मूव। अगर कोई बॉडी बाबू मोशन करने के लिए स्टार्ट हो जाए, है ना, तो जब मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो उससे जस्ट पहले वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसी को क्या कहोगे, स्टैटिक कहोगे। क्या कहोगे निधि, स्टैटिक कहोगे, है ना, ठीक। अरे मेरे लाल समझो ना बोला, अभी है एट रेस्ट में, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, उसके बाद ये मोशन हो गया, मोशन हो गया बोला तो ये हो गया आपका कौन सा फ्रिक्शन हो गया बोला, आपका ये काइनेटिक वाला आ जाएगा। और जब इसको आप ठेल रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको ठेल रहे हो, तो ठेले सर नहीं हुआ, थोड़ा सा और ठेला, अब बाबू ठेल दिया तब मोशन स्टार्ट हो गया। तो आपको जब लगे कि मोशन स्टार्ट होने वाला है, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसी का नाम क्या है, लिमिटिंग है, और कुछ नहीं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो और आपको लग रहा है बाबू कि अब ये मोशन कर जाएगा, उससे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो मोशन कर जाएगा, तो जिस समय ये मोशन स्टार्ट होने वाला रहेगा उस मोमेंट पे जो फोर्स लगेगा, है ना, उस मोमेंट पे जो फ्रिक्शन होगा उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहोगे। ठीक, अब इसी को आगे लिखना है, निको वीडियो का बंद किया जी, है ना, ठीक भोला, अच्छी बात है, ठीक। सर इसको बनाना है। नहीं इसको नहीं बनाना है, सर इसके आगे हम, हाँ बाबू बोलो भोली इसका। सर तो फिर पता लगेगा तब तो स्टार्ट ही हो जाएगा ना चलना। तो स्टार्ट होने के जस्ट पहले वाला मोमेंट बोलिए, स्टार्ट होने के जैसे धागा तो फिर खींच सर रहे, तब तो रुका रहेगा। सर जब वो वही, सर एक्सीलेटर दबाया जाता है तब का मोमेंट। अरे मेरे लाल जैसे सर धागा, सर हाँ जैसे बाबू कि धक्का बोलो। दे रहे हैं सर तो तुरंत चालू हो जाएगा तो सर तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा सर। चालू हो गया दौड़ गया तो काइनेटिक, खड़ा है तो स्टैटिक। आज चालू और खड़ा के बीच में रहा है, जब फोर्स लगा रहे हो तो आपको लग रहा है कि नहीं, मोशन स्टार्ट होने से जस्ट पहले वाला फ्रिक्शन, मोशन स्टार्ट होने से जस्ट पहले वाला फ्रिक्शन को लिमिटिंग कहोगे, है ना। अरे सेजान जैसे धागा खींच रहे हो, तो खींच रहे हो भोला तो आपको लगे ना अब टूट जाएगा, तो एक तो हो गया टूट गया, हाँ जी ऐसा था समझ, धागा थ्रेड खींच, फ्रिक्शन से अच्छा, थ्रेड को अगर खींच रहे हो तो धीरे धीरे थ्रेड क्या होगा, टाइट होगा। आ- अब बाबू उसके बाद सर्टेन फोर्स लगाएगा तो घे टूट जाएगा, तो टूटने से जस्ट पहले वाला। तो उसी तरह से बोला ये गाड़ी स्टार्ट होने से जस्ट पहले वाला, कि बाबू आपको लग रहा भोला कि अब ये गाड़ी मूव होने वाला, पीछे से ढकेल रहे हो ना जी, तो ढकेलते 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 फोर्स लगाते लगेगा कि अब थोड़ा सा मूव हो जाएगा, तो वो जस्ट पहले वाला, मूव होने से जस्ट पहले का, है ना, वही समझो। सर बोला सर अगर कोई ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर के सर सर टायर मतलब तो सर उससे छोटा मतलब ही वो होता है। सर मतलब वो रुका भी नहीं होता और चल भी नहीं रहा होता है बीच का स्टेट। हाँ, हाँ जो रुका भी नहीं रहे, लगे कि चलने वाला है, जस्ट बिगिनिंग सर टू बाबू, हाँ जी। सर अगर कोई ट्रैक्टर है तो उसका टायर तो उससे बड़ा है नॉर्मल कार से, तो सर वो इतना धीरे क्यों चलता है तब भी ट्रैक्टर। अरे टायर ट्रैक्टर देखो, हरे आगे आपको पढ़ोगे बोला, हर एक इक्विपमेंट का बोला अपना अपना कैपेसिटी होता है। ट्रैक्टर बाबू स्पीड के लिए नहीं खरीदा जाता, वो सामान को ढोने के लिए खरीदा जाता है, तो इसीलिए उसको
पावरफुल बनाया जाता है ना, तो उसका स्पीड कम रखा जाता है, उसका शक्ति ज्यादा होता है। और चरचकिया जो होता है भोला, वो भोला बाबू है ना, ज्यादा उस पे बाबू हम लोग गिट्टी बालू नहीं ढोते हैं, वो कम वेट ढोता है, 2 4 आदमी को ढोएगा। सर तो उसका लेम्बोर्गिनी, सर लेम्बोर्गिनी से तो सर 100 ट्रकों को सर खींच दिया जाता है। अच्छा ठीक है, शैतान लैम्बोर्गिनी 100 ट्रक। जस्ट बिगिनिंग टू मूव, आगे लिखो, जस्ट बिगिनिंग टू मूव इज कॉल्ड माने सब बाबू, जब आपको बिगिन हो जाए, मूव करने वाला स्टार्ट हो जाए, इज कॉल्ड फ्रिक्शन, इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। सर जस्ट बिगिनिंग टू मूव सर, इज कॉल्ड मतलब समझ में नहीं आ रहा था लिमिटिंग। मैं सर डेफिनेशन में सर कुछ तो भी समझ में नहीं आ रहा डेफिनेशन के द्वारा। अरे शैतान, मूव होने जस्ट फ्लावर दिख रहा है। ठीक है, मूव होने से जस्ट पहले का मोमेंट लगे कि अब गाड़ी मूव होने वाला, तो वही फ्रिक्शन जो होगा उसी को आप लोग क्या कहोगे बाबू, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहोगे। सर जैसे कि सर जब हम लोग सर खींचने वाले होते हैं तब सर हम लोग वो अपना पूरा पावर लोड कर लेते हैं, उसके बाद खींचते हैं, तो वो वाला मूवमेंट। हाँ वही मोमेंट बाबू, जब आपको लगे कि वो बाबू है ना मूव खींचने अब वाले। हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझा नैतिक बोला कि ना समझा जी? समझ कैसे? फ्लावर दिख रहा है। सर इसमें बस इतना सा था। हाइट खाली डिफाइन करो ना, आप लोग को ज्यादा इसमें नहीं, आगे बाबू 11 12 में जाओगे तो बहुत सारा टर्म इसमें सीखने को मिलेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बाबू, वेन वन बटे बाबू है ना बाबू, रोल्स सर ओवर द बाबू। सर आप कंप्यूटर पढ़ाते हैं ना सर, क्योंकि आपने सर पढ़ाया है बाइनरी डिजिट कन्वर्जन टू वो नॉर्मल डिजिट वो कन्वर्जन। नंबर सिस्टम में थोड़ा बहुत बता देते, वेन वन बटे मूव्स। सर तो फिर उसका स्क्वायर सर मेरे पास नहीं है, मैं कर लूँ उसका स्क्वायर वीडियो देख। वेन वन बटे मूव्स सर साइड ओवर द when one body moves over the other other body। सर लिमिटिंग फ्रैक्शन में आप कोई वो नहीं बनाएंगे पिक्चर ड्राइंग? वो बाबू ना वो मोशन है बाबू ना एट रेस्ट में, तो वो फीलिंग कैसे बना सकते हो, कुछ फीलिंग को बोला ना बाबू, खुशी अवस्था में हो ना दुखी अवस्था में हो। द सर फ्रिक्शन ये निधि रो रही भोली। सर निधि नहीं सर, समझ आ गया। ये लिखवाने के बाद आप छोड़ देंगे? सर बस एक ही डिफाइन करेंगे, हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ वो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा, आप लोग का डिफिनेशन ही पढ़ना, फिर इट्स कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। बस एक ही लाइन वाला। हाँ बोला डिफिनेशन ही पढ़ना। सर बस इतना ही, उसके बाद सर कुछ नहीं? फोर्स एंड प्रेशर सर ड्राइंग काइनेटिक का वो काइनेटिक का डायग्राम बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक सर गाड़ी ले फोर्स लो। एंड प्रेशर खत्म हो गया? नहीं जी, अभी इसमें और है बाबू, अभी इसमें और पढ़ेंगे, फ्रिक्शन का एडवांटेज है, फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज है। सर इस महिंद्रा थॉर को बनाना है क्या? ये बैच ये ऊपर लिखा हुआ नहीं जी, मान लो इधर मोशन हो रहा है, इधर गाड़ी सर मोशन कर रहा महिंद्रा है कि थॉर नहीं? बनाना है। हाँ जी, ठीक है तो सर। यहाँ पे बाबू अल्लाह नहीं, सर 4x4 की 3 डॉट टॉप मॉडल थार बनाएंगे। अच्छा ठीक, शैतानी सब में दिमाग यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोड और चक्का के बीच में बोला काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि मोशन में। सर उसके ऊपर लिखा होगा कि वो मोशन में। बाबू आपको वहां पे बताया जाएगा कि गाड़ी इज मूविंग, है ना, मूविंग हो गया मतलब क्या हो गया, मोशन हो गया। सर हिंदी और इंग्लिश दोनों का सर मिक्सचर बना दिया, गाड़ी इज मूविंग। इंग्लिश। सर हम लोग की मैम भी बोलती है एनी बच्चा अनवेल। अच्छी बात है।
और नेक्स्ट बोला विच बच्चा आगे इज क्या फ्लोटिंग। इसी का दो गो टाइप है भोला। काइनेटिक का बाबू दो टाइप है। एक आगे क्या बाबू स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बाबू जैसे कोई भी चीज स्लाइड कर स्लिप कर रहा है, जैसे आप बाथरूम में गए भोला, पैर स्लिप कर गया तो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। सर वही पार्क बाबू में स्लाइड कर रहे हैं तो हाँ, जूता पहने बाबू चक्का व्हील वाला जूता बोला तो वहां पे आपका रोलिंग हो जाएगा। सर स्केट सर रोलर सर जब चूहा पैर के नीचे आ जाता है तभी हम कूदते हैं एकदम जोर से, गिर भी जा सकते हैं। सर आप जल्दी लिखिए। एग्जाम दिखाओ ना। सर आपने जो कलाकृति दिखाई है सर वो टैब के बगल में वो सर हटा दीजिए, एरो वाला। शैतान ये काइनेटिक का टाइप है, कल गुड आपको बताया इवनिंग ना। सर। 4 नंबर नहीं कर रहेंगे, 4 नंबर नहीं लिखे हैं। गुड इवनिंग। सिस्टम का सर टाइप है। काइनेटिक है, कल बाबू बताया नहीं तुझे काइनेटिक का टाइप है दोगो। निधि बोला पापा जी कै बजे सोते हैं, बोले हाँ क्या बोली निधि गई। हाँ सर। पापा जी कै बजे सोते हैं बोली। सर 10:30 बजे। 10 बजे तो मेरा क्लास है खत्म होता है बोली। अच्छा देखते टाइम मिलेगा तो बात करेंगे बोली। ओके सर। 10 बजे Creative कितनी between क्लास any two object when वैन के आगे सर 10 बजे when किसकी क्लास है? बैच ए रहती है ना जी। सर इसके बाद क्या पढ़ाइएगा? देखते हैं बोली एसिड बेस एगो चैप्टर पढ़ना है बाबू, वो भी बहुत सर जरूरी है। पढ़ा दिए एसिड सर बेस पढ़ा दिया एसिड बेस एंड सॉल्ट। अच्छा अच्छा एसिड बेस पढ़ा दिया, अच्छी बात है। यस सर। सर माइक्रो मोशन ऑर्गेनिज्म इससे पहले वही पढ़ा है और आप अच्छा मोशन पढ़ा देंगे। नो सर अभी तो हमने ये मोशन physics मोशन पढ़ लिया मोशन है। सर मोशन मोशन। अच्छा ठीक, हल्ला नहीं हल्ला नहीं, सर लिखिए कोल जल्दी से। सर कोल और पेट्रोलियम पढ़ते हैं सर। अच्छा कोल एंड पेट्रोलियम छोटा सा है, 2-3 यस लेक्चर सर में खत्म हो कोलन जाएगा। पेट्रोलियम